दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया भर के कई देश जूझ रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को कोरोना की सुरक्षित और कारगर वैक्सीन का इंतजार है, जो लंबे समय तक हमें इसके संक्रमण से बचा सके। रूस और चीन ने इसकी वैक्सीन तैयार कर ली है और पंजीकरण करा लिया है, जबकि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश कोरोना की वैक्सीन पर तेजी से काम कर रहे हैं। ये देश वैक्सीन पर सफलता के काफी करीब पहुंच चुके हैं और आने वाले कुछ महीनों में वैक्सीन को मंजूरी दी जा सकती है। माना जा रहा है अगले साल बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान भी शुरू होगा। भारत में 3 वैक्सीन कैंडिडेट्स रेस में आगे हैं। भारत सरकार को उम्मीद है कि अगले साल मार्च तक 2 वैक्सीन आ सकती हैं। तब तक फेज 3 ट्रायल पूरा हो जाएगा और एक्सपर्ट से क्लियरेंस भी मिल जाएगा। देश में कुल 3 टीकों का इंसानों पर ट्रायल हो रहा है। सरकार को लगता है इनमें से 2 तो मार्च तक लॉन्च के लिए तैयार हो जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कह चुके हैं कि सरकार जुलाई 2021 तक 40 से 50 करोड़ डोज हासिल करने की योजना बना रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को भारत की इन 3 वैक्सीन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उम्मीद है। ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड रेस में सबसे आगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन का फेज 2 और 3 का ट्रायल कर रहा है। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार की है। ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड वैक्सीन कैंडिडेट्स में से एक है। सीरम इंस्टीट्यूट देश भर में 14 जगहों पर 1,500 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल करेगा। इस वैक्सीन का कोड नेम CHAdOX1S है और ये नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन है। भारत के अलावा इस वैक्सीन का ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राजील समेत कई देशों में ट्रायल चल रहा है। देश में हो रहे कोरोना वैक्सीन के सभी ट्रायल्स पर ICMR नजर बनाए हुए है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे भारत में लाने के लिए एस्ट्राजेनेका से करार किया है। सीरम के CEO आदार पूनावाला के मुताबिक शुरुआत में कोविशील्ड की कीमत 1,000 रुपए के आसपास हो सकती है, जबकि निम्न और मध्यम आय श्रेणी में आने वाले देशों में महज $3 यानी करीब 225 रुपए में उपलब्ध करवाया जाएगा। दरअसल ये वैक्सीन तो रेस में सबसे आगे चल रही थी, लेकिन पिछले दिनों ट्रायल के दौरान एक व्यक्ति के बीमार पड़ जाने की वजह से ट्रायल को रोक दिया गया था, जिसके कारण वैक्सीन के बाजार में आने में देरी हो सकती है। हालांकि मार्च तक इसके आने की उम्मीद है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन से उम्मीद है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर ये वैक्सीन तैयार की है। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोरोना के एक स्ट्रेन को आइसोलेट कर वैक्सीन को बनाया गया है। ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी इसमें कोरोना के मार दिए गए वायरस की डोज दी जाती है, जिससे शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। भारत बायोटेक ने पिछले दिनों बताया कि जानवरों पर वैक्सीन पूरी तरह सेफ और असरदार रही। फिलहाल देश में इस वैक्सीन का फेज 2 ट्रायल चल रहा है। भारत बायोटेक के MD डॉक्टर कृष्णाड एल्ला की माने तो वैक्सीन की कीमत कम होगी, यानी इसका मतलब कीमत 100 रुपए से खासी कम हो सकती है। हालांकि फाइनल कीमत का पता रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद ही चल पाएगा। ये वैक्सीन अपने तीसरे चरण के ट्रायल के लिए तैयार है, जिसे अगले महीने शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट की माने तो भारत बायोटेक को वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को अक्टूबर माह से शुरू करने जा रहा है। ये वैक्सीन कितनी प्रभावशाली है और इस संक्रमित लोगों पर कितनी सुरक्षित है, इस बात का ट्रायल तीसरे चरण में किया जाएगा। माना जा रहा है कि तीसरे चरण का ट्रायल 25 से 30,000 लोगों पर किया जाएगा। दूसरी तरफ कंपनी ने इस वैक्सीन के उत्पादन के लिए हैदराबाद में बायो सेफ्टी लेवल की स्थापना कर दी है। बायोटेक के क्वालिटी ऑपरेशंस के अध्यक्ष साईं प्रसाद ने कहा कि मौजूदा क्षमता 100 से 200 मिलियन डोज बनाने की है। ICMR के सहयोग से वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने इसमें एक ऐसी चीज मिलाई है जो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाएगी और लोग लंबे वक्त तक इस महामारी से सुरक्षित रह सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत बायोटेक कंपनी अपनी कोरोना वैक्सीन में L-हाइड्रोक्सीक्विन 2 नाम का एक एडजुवेंट बूस्टर मिला रही है। जाइडस कैडिला की वैक्सीन भी रेस में शामिल। जाइडस कैडिला हेल्थ एंड केयर की वैक्सीन जाइकोव-D का इंसानों पर फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश में बनी इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की परमिशन जुलाई में दी थी। DNA पर आधारित जाइडस कैडिला की ये वैक्सीन अहमदाबाद के वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर में डेवलप की गई है। कंपनी ने बताया कि क्लिनिकल ट्रायल में इम्यूनिटी टेस्ट में अच्छे नतीजे हासिल हुए हैं। ये वैक्सीन पहले चूहों और खरगोशों पर टेस्ट की गई और उसका डेटा DGCI को सबमिट किया गया था।
कंपनी ने वैक्सीन की कीमत को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं रखी है, लेकिन बाकी डेवलपर्स की तरह जायडस कैडिला भी वैक्सीन के दाम 1000 रुपए से कम रख सकता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक सरकार जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड़ लोगों को टीका लगाने का प्लान कर रही है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि तब तक 40 से 50 करोड़ डोज हासिल हो जाएंगे और अगर कोविड वैक्सीन की डबल डोज लगेगी तो इतने से 20 से 25 करोड़ लोगों को टीका लग जाएगा।